हेलो दोस्तों, एकेटीयू की दादागिरी जानबूझकर छात्रों को फेल। जी हाँ, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा छात्रों के साथ एकेटीयू कितना अन्याय कर रहा है, कितना दादागिरी कर रहा है, रिजल्ट नहीं दे रहा है। साथ साथ में अगर रिजल्ट दे भी रहा है तो बिना कॉपी चेक किए बैक कर दे रहा, फेल कर दे रहा। उसके साथ साथ स्पेशल कैरियर जो हो रहा था उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। और चैलेंज जनरेशन फॉर्म की डिमांड करने पे स्टेज वन का तो ओपन किया, 300 रुपये की ले लिया और उसके बाद फॉर्म ही क्लोज कर दिया। तो क्या क्या गलतियां छात्रों, क्या क्या डिमांड है, उसको पूरा ट्रेंड को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एकेटीयू छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब उसके साथ क्या किया जाएगा, अब उसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए, अगर एकेटीयू कोई प्रोफेसर हैं तो प्लीज़ आप कान लगा कर सुनिए। जो छात्रों की मांगे हैं उसको जायज़ है नाजायज़ है, पहले आप सारी चीज़ें मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ। छात्रों की क्या मांग है, क्या डिमांड है, चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या पूरी अपडेट। पहले तो एक स्टूडेंट हैं वॉइस ऑफ एकेटिव स्टूडेंट। वैसे तो लिखने वाले कई सारे लोग लिखे, जैसे कि अक्तुसा के ने, अक्तुसा के जो पवन बड़ाना सर है वो लिख रहे हैं, अक्तुसा वाले लिख रहे हैं, विशाल विशाल करके कोई है विशाल, तो विशाल सर लिख रहे हैं और पवन बड़ाना सर बहुत ज़्यादा इसको जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पे क्या कई सारे छात्र हैं लिख रहे हैं, कई सारे जो है यूट्यूबर्स हैं जैसे कि नॉलेज फटाफट वाले भी हैं, और भी कई सारे लोग हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों को। तो आपका कर्तव्य बनता है आप उनको भी सपोर्ट करिए। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि वॉइस ऑफ एकेटिव स्टूडेंट पिछले वर्ष जब स्पेशल कैरियर का पेपर हो चुके हैं और एकेटीयू ने छात्रों को एक प्रोटेस्ट में एससीओपी कराने की बात बानी भी थी, तो अब माननीय कुलपति जी को एससीओपी का सर्कुलर निकालने में क्या समस्या आ रही है। नवंबर खत्म होने को, आज नवंबर खत्म हो जाएगा, क्या एकेटीयू की अकर्मण्यता साबित नहीं होती। यानी इंजीनियर आशीष पटेल सर को इन्होंने कमेंट टैग भी किया है। अब आते दूसरा जो कमेंट, दूसरे जो छात्रों की डिमांड है, क्या डिमांड है यहाँ पे। नंबर एक कि भाई एकेटिव यूनिवर्सिटी है, क्या लिखते हैं छात्र कि भाई एक यूनिवर्सिटी एकेटिव यूनिवर्सिटी है जहां बस फीस और एग्जाम टाइम पर होते हैं, रिजल्ट और ना ही कोई प्रोसेस टाइम पर नहीं होता। तो ये बात गलत नहीं लिखी है, यह बात सच है कि रिजल्ट टाइम पे नहीं आता, एग्जाम टाइम पे हो जाता है, फीस भी ये लोग टाइम से ले लेते हैं। नंबर एक, रिजल्ट 8 मंथ बाद भी अभी तक कई सारे छात्रों को नहीं आया। नंबर दो, एक चांस खा गया। भाई जब 8-6 महीने में सेमेस्टर ही होता है, 8 महीने रिजल्ट नहीं दोगे आप, तो फिर बच्चे कहाँ से एग्जाम फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, और आप लोग दोबारा उसको चांस भी नहीं दोगे, चांस दिया भी नहीं। तो रिजल्ट 8 महीने बाद दिया, एक चांस खा गया। उसके 2 महीने के बाद चैलेंज जनरेशन फॉर्म भी आया था, स्टेज वन का, स्टेज टू का फॉर्म ही नहीं आया। अब ये देखो, उसके बाद 1 मंथ तक ओनली स्टेज वन खोला, उसके बाद भी कॉपी लेट आई, स्टेज टू ओपन ही नहीं हुआ। ये देखो ये क्या तमाशा बना रखा है, ऐसा लग रहा है कोई खाला वो घर बना लगी इन लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 1 मंथ बाद है। अब ये तक कैसे चैलेंज एवोल्यूशन का रिजल्ट देंगे। अब बताइए, चैलेंज एवोल्यूशन रिजल्ट आएगा ही नहीं, उसके पहले एग्जाम करा लेंगे, तो बच्चे आखिर किस भरोसे पे एग्जाम दे भाई। क्या तुम भांग खा के बैठे हो, क्या कर रहे हो। क्या बच्चों को कैसे पता कि वो फेल होंगे पास होंगे। भाई 2,500 रुपये क्यों लगाया, अगर उनका रिजल्ट मान लीजिए आ जाता है, फिर एग्जाम उसका सीओपी कैरियर क्यों डालेंगे। बहरहाल मेरी बात बोलो, लेकिन माफ करना। आगे एग्जाम फॉर्म से पहले रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो कैसे फॉर्म भरेंगे, कैसे पता कि 1,000 रुपये कोई फ्री में आता है, बच्चे क्यों भरेंगे भाई, क्यों 1,000 रुपये फीस। आप फ्री में करो ना फॉर्म, अगर आप रिजल्ट नहीं दी गलती आप, क्या फॉर्म फ्री में करो, क्या 1,000 रुपये ले रहे हो। पूरी गलती यूनिवर्सिटी की, और न ही कोई सर्कुलर डाला कि चांस देंगे या नहीं। स्टूडेंट अपनी तैयारी करें। और आगे कई सारे जो है लोगों को इन्होंने टैग किया। अब ये बताओ कि एकेटिव यूनिवर्सिटी की इतनी अभी गलती है, इसको कैसे पूरा इजी लिखा जाए। उसके अलावा यहाँ पे और भी, यहाँ पे अभी इतना ही नहीं, अभी और भी बहुत कुछ है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट है, इन्होंने क्या किया है कि टीयू को पूरा यहाँ पे मेल लिखा है, लेकिन अभी तक शायद रिप्लाई भी नहीं आया है। इन्होंने किसको, वॉइस ऑफ एग्जाम कंट्रोलर को इन्होंने क्या लिखा है, मेल लिखा है। ये हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे कुलपति जेपी पांडे जी और पप्पू भैया, भैरव पप्पू जी, आपसे निवेदन है कि आप हमारी बातें सुन लो, नहीं तो हम आपकी सारी पोल खोल देंगे। हुआ तो पोल खोल दी। अब सच है भाई, कि जब तुम बच्चों के साथ खिलवाड़ करोगे बच्चे शांत बैठेंगे। क्या तुम पढ़े लिखे हो कि बच्चे नहीं, बच्चे का चूतिया हैं, बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं। आगे क्या लिखते हैं कि बचपन से लेकर अभी तक सारा बायो रखे हैं आपका। सर जी गोरखपुर के हैं, मैं भी गोरखपुर का ही हूँ। कोई एक स्टूडेंट लिखता है, और सर तो हमारी बातें सुन लीजिए,
राम मनोहर लोहिया से तो आप पास आउट हुए थे। हम तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। दो महत्वपूर्ण काम आपको करना। नंबर एक, पहली बात है कि या तो उन सभी बच्चों को पास कर दीजिए जिनका रिजल्ट नहीं निकलने में आप और आपकी संस्था ने 9 से 10 महीने लगा दिया। बिल्कुल सही है भाई, पास करना ही चाहिए। 9 से 10 महीने क्यों लगे? 6 महीने का सेमेस्टर होता है, रिजल्ट आने में 1 महीने 2 महीने होना चाहिए। आप रिजल्ट 10-10 महीने तक नहीं दे पाए हैं और अभी भी कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो कि पेंडिंग है। उन सब में जितने भी बच्चों ने प्रतिभाग किया था सबको पास कर दीजिए, क्योंकि आप उन लोगों को 6 महीने ऐसे ही बर्बाद कर दिए। 6 महीने तक का एक सेमेस्टर होता है और अपने रिजल्ट निकालने में 9 से 10 महीने लगा दिए, जिसकी वजह से उनका तो एक चांस ही बनता है, वो भी उन्होंने नहीं मिला। और एजेंसी नहीं थी तो इनमें बच्चों का क्या कसूर है? विश्वविद्यालय बच्चों को सजा नहीं दे सकती क्योंकि एजेंसी को अपॉइंट करने का कार्य आप लोगों का बच्चों का काम नहीं है। सही है। नंबर 2, दूसरी बात है कि अगर आपको एग्जाम कराना ही तो पहले आप मिस्ड कैरीवर एग्जाम कराइए फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक के बच्चों का जिनका रिजल्ट लेट आया है, सभी कोर्सेज का। क्योंकि रिजल्ट ना निकलने की वजह से सब सेमेस्टर में उन्होंने परीक्षा फॉर्म के साथ साथ कैरियर सब्जेक्ट का इसलिए नहीं डाला क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि जनवरी में जो परीक्षा होनी है वो उसमें पास होंगे फेल होंगे। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट, स्पेशल कैरियर एग्जाम तो पिछले 2 सालों से विश्वविद्यालय में होता आया था, उसे आप अचानक खत्म नहीं कर सकते हैं। स्पेशल कैरियर का प्रावधान केवल और केवल पास आउट छात्रों के लिए बनाया गया था। तो आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पास आउट छात्रों को स्पेशल कैरियर एग्जाम का मौका भी मिले क्योंकि वो छात्र मिस्ड कैरियर के पात्र हैं। तो आप स्पेशल कैरियर एग्जाम के भी पात्र हैं, तो उनका पहले तो आप लोग बताना, आप लोग चाहते हैं कि नहीं स्पेशल कैरियर हो? जरूर कमेंट करना। पहले मिस्ड कैरियर छात्रों का एग्जाम कराया जाए और अगर 2023 के पास आउट छात्र उसमें भी पास नहीं होते हैं तो उनका स्पेशल कैरियर एग्जाम भी कराया जाए। और रेगुलर एग्जाम के साथ जो सीओपी का एग्जाम करते हैं वो तो आपको करना ही करना है भाई। वो तो सीओपी का वो तो होता है हर साल, तो होना ही चाहिए, होना ही होगा। लेकिन पहले जो 2 मौका 2023 के पास आउट छात्रों का वो उन्हें किसी भी कीमत पर मिलना चाहिए। मतलब जनवरी में जो रेगुलर एग्जाम कराने वाले हैं उसके पहले ही आपको ये दोनों प्रक्रिया को ख़त्म करना होगा, क्योंकि हमारे सीनियरों को दोनों मौका मिला था और अगर आप लोग हमें दोनों मौका इस बार नहीं देते हैं तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी और अन्याय होगा और दादागिरी आपकी होगी, कुछ नहीं होगी कि आप छात्रों के साथ जो है मौका नहीं दे रहे हैं। स्पेशल कैरियर जो हो रहा है उसको ख़त्म कर रहे हैं और जो 8-9 महीने रिजल्ट लेट किए वो आपकी गलतियों से बच्चे क्यों भुगते हैं भाई? और हज़ार रुपये फीस क्यों भरे जब आपने रिजल्ट जारी ही नहीं किया? बच्चे फॉर्म भरेंगे, उनको क्या पता कि हम फेल होंगे पास होंगे? अगर मान लीजिए एग्जाम फॉर्म ना भरें फेल हो जाए तो क्या होगा? अगर मान लीजिए एग्जाम फॉर्म भर दें पास हो गए तो उनका 1000 रुपये बर्बाद हो कि नहीं हुआ? और एक सब्जेक्ट नहीं, 2-2 3-3 5-5 6-6 सब्जेक्ट में बैक होता तो 6-6 हज़ार रुपये 10,000 रुपये क्यों फालतू में लगाएंगे भाई? आप पैसा वापस करते हो क्या? बहरहाल ये सारी गलतियाँ तो बताना जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है, जो छात्रों के विचार हैं क्या उसमें कुछ गलत है या आपसे सहमत है कि नहीं, आप लोग क्या राय है? और हाँ, अगर आप लोग कुछ चाहते हो कि सिर्फ बिस्तर में कंबल में बैठ के कुछ नहीं होता तो जरूर कम से कम कमेंट तो कर सकते हो, सपोर्ट तो कर सकते हो यार। और मैं ट्विटर पे इस चीज़ को डालूंगा, ट्विटर पे जाके इसको इन सभी तीनों पोस्टों को मैं डालूंगा। तीनों पोस्टों को जाकर रिट्वीट करना, अगर दम है तो कम से कम 50-60 हज़ार रिट्वीट, अगर 50 कम से कम 1000-2000 रिट्वीट तो होना चाहिए मेरे भाई। कम से कम 1 घंटे आधा घंटे 10 मिनट तक इसको ट्रेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो अभी टाइम कितना हो रहा है मैं टाइम देख लूँ, 11:09 हो रहा है। मैं इसको 11:20 पे ट्रेंड करवाना है। 11:20 से लेकर 11:25 तक में इसको ट्रेंड करना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ छात्रों को कमेंट, उसको भी रिप्लाई दे देता हूँ मैं जल्दी से कि उबैद क्या पूछ रहे हैं सर, बी फार्म 5th सेमेस्टर का रिवैल्यूएशन का रिजल्ट कब है? भाई 5th सेमेस्टर का रिजल्ट अगर आपने जिस दिन डाला उसके 2 महीने के बाद आएगा, यानी लास्ट दिन के 2 महीने के बाद। और उसके अलावा हेलो सर, पीसीबी लिखा है रिजल्ट में, सर कब क्लियर होगा? पीसीबी लिखा, अगर आप पास हो चुकी है तो पास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा कह रहे सर प्लीज़ वीडियो बनाओ एबीसी आईडी पर। तो आप लोग जरूर बताना कि कितने लोग चाहते हैं एबीसी आईडी पे वीडियो बने। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा सर चैलेंज इवोल्यूशन का स्टेज 2 का रिजल्ट कब आएगा? सितंबर में भर दिया था फॉर्म, तो सितंबर में भरा था, जिस दिन लास्ट डेट थी उससे 2 महीने के बाद ही आता, उसको लेकर कोई अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म करेंगे। बाकी अभी जो मैंने कहा है, अगर आप चाहते हैं चैलेंज इवोल्यूशन का स्टेज ओपन हो, स्टेज 2 चाहते हैं कि स्पेशल कैरियर एग्जाम्स दोबारा हो, चाहते हैं कि एक और मौका मिले छात्रों को, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर दें कि आप क्या चाहते हैं। और हाँ, ट्विटर पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 11:20 से 25 मिनट तक ट्रेंड करवाना है, 11:20 से 11:30 तक 10 मिनट के अंदर जितना हो सके रिट्वीट करना। और ट्विटर जो मेरा नाम है इन्फोटेक के नाम से ट्विटर, और यूनिटी AKTU के नाम से ट्विटर है। तो दोनों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पे ट्वीट करवाना है।